हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे, क्योंकि नया करते रहेंगे ना आप तो आप भी नए रहेंगे। ठीक है ना? समय के हिसाब से बदलाव लाते रहेंगे ना तो आपके अंदर भी कुछ नए चेंजेस आएंगे और आप कंपैटिबल रहेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉप टॉपिक्स देख लेते हैं। लाइट वेट कार्बन फॉर्म बैटरी, नई तरीके की बैटरी डेवलप की है CSIR ने। अब ऐसा नहीं है कि CSIR सिर्फ आपका कोविड-19 पर और बीमारियों पर ही ध्यान दे रहा है, आपको इससे पता चला होगा और भी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। न्याय राजीव गांधी किसान न्याय योजना टू बी लॉन्च बाई छत्तीसगढ़, आगे इसको कवर करेंगे। नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सर्विस डेवलप बाय NDMA, इसको भी आगे कवर करेंगे, किस तरह की इन्फॉर्मेशन, किस किस की इन्फॉर्मेशन है उसमें। पैनल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कंप्लीट 4 ईयर ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट जनरेशन बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट डेवलप बाय दी ARCI साइंटिस्ट, इसको आगे कवर करेंगे, क्या इसके यूज़ हैं। देखिए नई नई चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं डेली, तो क्या करिए उनको लिख लीजिएगा एक पेज में। ठीक है? इंडिया ज्वाइंस 61 नेशन इन WHO टू आइडेंटिफाई जूनोटिक सोर्स। सर ये जूनोटिक सोर्स क्या है? बिल्कुल आगे बताऊंगा, नाम से समझ में आ रहा होगा, जू कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड है। क्या कौन से वो एनिमल हैं जिनसे कोविड-19 फैलता है, मतलब इसके लिए WHO रिसर्च स्टार्ट कर दी है। ठीक है? सुपर अर्थ, सर ये क्या है? ये भी नई चीज़ आपको आगे बताऊंगा क्या है। गगनयान मिशन इसरो टू टैप अ टेक्नोलॉजी टू लोकल स्टार्टअप, समझ गए कि कहीं ना कहीं मतलब गगनयान मिशन के तहत ही क्या है कि नई नई स्टार्टअप्स को भी थोड़ा सा समझ गए कि मतलब थोड़ा सा एक तरीके से उन्हें सपोर्ट करने के लिए उन्हें मिशन दे दिए गए छोटे छोटे से कि आपको इस तरीके से ये आइटम बनाना है। वो सारे स्टार्टअप इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जैसे मान लीजिए जो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर खाने वाली चीज़ें ले जाते हैं और भी ज़रूरत की चीज़ें ले जाती हैं, कैसे उनको अच्छे से अच्छा किया जाए, तो इस स्टार्टअप के तहत वो सारी चीज़ें हैं। आइए इन सारी न्यूज़ को आगे विस्तार से कवर करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। इफ़ आई टॉक अबाउट माई अन अकेडमी एक्सपीरियंस, 96% रेटिंग, और वहाँ पर मैं टॉप एजुकेटर की लिस्ट में 62 की रैंक पर भी रहा हूँ। आइए, लाइट वेट कार्बन फॉर्म बैटरी डेवलप बाई CSIR, पहले इस कोटेशन को पढ़ लेते हैं। लाइट वेट कार्बन फॉर्म बैटरी डेवलप बाई CSIR, द कार्बन फॉर्म इज इजी टू फैब्रिकेट, नॉन टॉक्सिक एंड अफोर्डेबल। ठीक है? क्योंकि कार्बन हर जगह कार्बन है, कहाँ नहीं है कार्बन। इट इज़ यूज टू मेक अ हीट सिंक इलेक्ट्रोड लेड एसिड बैटरीज, जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली बेस में, वो लेड एसिड बैटरीज होती हैं। हाइड्रोजन स्टोरेज एंड वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम। ठीक है? आइए अब आगे, सर वाटर प्योरीफिकेशन, बिल्कुल आपके घर पे अगर RO वगैरह हो तो आप देखेंगे उसमें रॉड रहती है एक, तो उसे अगर आप खोल के देखेंगे ना जिसमें कार्बन लिखा रहता है, कार्बन रॉड के अंदर पूरा ब्लैक कलर की कार्बन रॉड रहती है जिससे पानी होकर गुजरता है। लाइट वेट कार्बन फॉर्म बैटरी डेवलप बाई CSIR, इसको अच्छे से देखेंगे। द रिसर्चर फ्रॉम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज़ डेवलप अ लाइट कार्बन फॉर्म दैट रिप्लेस लेड बैटरीज। आने वाले टाइम में जो लेड हम लोग यूज़ करते हैं, लेड बैटरीज, उनको रिप्लेस करते हैं। कार्बन फॉर्म इज ईजी टू फैब्रिकेट, नॉन टॉक्सिक एंड अफोर्डेबल, इसीलिए। ठीक है? Please noted the researcher is a recipient of NISPIRE Faculty Award। देखें इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड, आगे देखते हैं क्या है। द मटेरियल डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट हैज़ पोटेंशियल टू रिप्लेस lead acid batteries. It is also useful to make a heat sink, electromagnetic interference shielding in aerospace। ठीक है? इलेक्ट्रोड फॉर lead acid batteries एंड हाइड्रोजन स्टोरेज एंड वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम। कहने की बात क्या है कि हर तरीके की जितनी इससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस शील्डिंग जो आपके एरोस्पेस में यूज़ किया जाएगा, वो उसके लिए भी बेहतरीन है ये, है ना। इलेक्ट्रोड फॉर जो लेड एसिड बैटरीज में, लेड एसिड बैटरीज में जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें भी इसको यूज़ किया जाएगा। और हाइड्रोजन स्टोरेज एंड वाटर प्योरीफिकेशन में तो इसे बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल टू मेक अ कार्बन फॉर्म इज ईजीली अवेलेबल, सबको पता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू रिमूव ऑयल, आर्सेनिक एंड अदर मेटल फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर। कार्बन फॉर्म बैटरीज, आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्बन फॉर्म आप पोरस, ठीक है, आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाता हूँ, ये अगर इसको जूम करके देखेंगे तो जो कार्बन फॉर्म बैटरीज हैं वो पोरस रहती हैं। ठीक है? आई पोरस मतलब उनमें छोटे छोटे होल रहते थे। पोर्स in the battery help to increase efficiency, the micro cell completely make a new type of electrolyte structure, hence the power, energy and life cycle of the battery increase. How are carbon form battery better than lead acid battery?
इससे पहले हम लोग सारी चीज़ें इसके बारे में देख चुके हैं कि अफोर्डेबल है, ठीक है ना, ईजिली चार्ज ट्रांसफ़र करता है। आइए अब और देख लेते हैं। कार्बन फॉर्म बैटरी हैव बेटर लाइफ साइकिल एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरीज। दे आर बिल्ड 3/5 कॉस्ट ऑफ एडवांस बैटरीज। जो इस टाइम बैटरी चल रही है उसके मतलब समझ गए, उसके आधे की कॉस्ट में ही क्या है कि ये जो आपकी कार्बन फॉर्म बैटरीज हैं वो बन जाएंगी, ठीक है ना। इंडिया इन कार्बन फॉर्म बैटरीज कहाँ तक पहुँचा है? द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वॉज सेटअप इन गुजरात इन 2011। 20% ऑफ द प्रोड्यूस in these industry are being exported and the rest are being used in electric vehicles। और अब इसीलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत की चीज़ क्या है? बैटरी। और मतलब कि रिप्लेस ना की जाए टाइम टाइम से। हाँ मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है और लो उसकी हर महीने बैटरी रिप्लेस करानी पड़ती है, क्या मतलब है फिर उसका? अब इसके लिए इस कार्बन फॉर्म बैटरीज यूज़ की जा रही हैं जिससे क्या है कि उसकी लाइफ साइकिल अच्छी रहती है, ठीक है ना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना टू बी लॉन्च्ड इन छत्तीसगढ़। क्या है इसके तहत, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च द राजीव गांधी किसान न्याय योजना। द स्कीम इज टू बी लॉन्च्ड ऑन मई 21, ठीक है, 21 मई को ये लॉन्च की जाएगी 2020 में। द स्कीम इज बीइंग लॉन्च टू कॉमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट राजीव गांधी, ठीक है। प्लीज नोट इट, द स्कीम विल इन्फ्यूज ऑफ रुपये 5,100 करोड़। मतलब समझ गए कितना रुपये इन्फ्यूज करेगी मार्केट में? 5,100 मतलब 5,100 मतलब 51, ठीक है, 5100 करोड़ रुपए इनटू अ रूरल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। दिस इज टू बी डन थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। द प्रोविजन फॉर द स्कीम वॉज मेड ड्यूरिंग द स्टेट बजट 2020-2021, ठीक है, मतलब इसकी पहले घोषणा कर दी गई थी। फीचर्स अंडर द स्कीम द फार्मर इज टू बी पेड 10,000 पर एकड़ फॉर द क्रॉप सच एज शुगर कैन कॉर्न एंड पैडी। इसके लिए उनको कितना? 10,000, ठीक है, पर एकड़, एकड़ के हिसाब से उनको रुपए मिलेगा। द स्कीम विल बेनिफिट मोर देन 1.87 मिलियन फार्मर्स। द फंड आर टू बी ट्रांसफर टू द फार्मर्स बेस्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन एंड नोटिफाइड एरिया ऑफ ऑयल सीड एंड पल्सेस, ठीक है। अदर स्टेट की बात करें क्या हुआ क्या नहीं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट तेलंगाना बिकम द फर्स्ट स्टेट टू टेल द फार्मर्स व्हाट टू ग्रो। मतलब तेलंगाना एक ऐसा स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट निकला जिन्होंने फार्मर को बताया कि देखो हम अगर आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मान लीजिए हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, अब मान लीजिए आप अपनी समझ से उगा रहे हैं तो उसमें आपका बेनिफिट है, आप जैसा हम बताएं वैसे उगाओ। तो क्या हुआ, एंड थ्रू दिस, इसके बाद क्या हुआ, द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द पैडी। 5 लाख एकड़ की जो पैडी ग्रोथ थी उसको कम कर दिया। साथ ही साथ कम करना एक लॉस नहीं है, उसके साथ क्या फ़ायदा क्या, ऑल्सो इट विल प्रायोरिटाइज द अदर रिक्वायर्ड फूड ग्रेन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से और भी ग्रेन उनको मिले, और भी फूड ग्रेन्स उनको मिले। यही नहीं कि सिर्फ पैडी 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 पैडी, कितना कोई पैडी खाएगा, ठीक है। धान लोकल वोकल फॉर लोकल देखते हैं। दीज स्कीम विल मेक द स्टेट इन सेल्फ सफिशिएंट दैट विल एड इन द वोकल फॉर लोकल दैट is to be implemented in the country. The COVID-19 crisis has very well shown the importance of local produce। सच बात है, सबको पता चला होगा। This boosts the income of farmer and also make the essential good available in the affordable price। National Migrant Information System developed by National Disaster Management Authority। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। 16 मई 2020 की बात कर लेते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लॉन्च द नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी फॉर द माइग्रेंट वर्कर। मतलब कहीं ना कहीं ऑनलाइन डेटा स्टोर रहेगा माइग्रेंट वर्कर का कि कौन कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, कौन कहाँ से कहाँ गया है, ठीक है। प्लीज़ नोटिस द ऑनलाइन पोर्टल विल हेल्प द इंटर स्टेट कम्युनिकेशन। मतलब कि हाँ हम आंध्र प्रदेश से हैं और आंध्र प्रदेश से हमने तेलंगाना में तकरीबन 10,000 लेबर भेजी है, तो उनमें से आपको चेक करना है इतने इतने COVID-19 पॉजिटिव थे तो उनको जाके क्वारंटीन करना है। इस तरीके से बेनिफिट होगा, ठीक है। फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर। द पोर्टल ऑल्सो हैज़ एडेड एडवांटेज सच एज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दैट विल हेल्प इन COVID-19 रिस्पॉन्स वर्क। मैंने बोला था इस तरीके से उनको बेनिफिट मिलेगा। द repository will hold details such as name, mobile number, age, destination district, date of travel, originating district, मतलब कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, कहाँ तक जाओगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकिंग अ सेवरल मेजर टू हेल्प द स्ट्रैंडेड वर्कर। मतलब जो फंसे हुए थे माइग्रेंट टू वांटेड टू शिफ्ट देयर होम टाउन, और इसकी मदद से लोगों को जो जहाँ फंसे थे उनको दूसरी दूसरी जगह मतलब जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ भेजने में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मदद की है। श्रमिक ट्रेन
कितने खुश लग रहे हैं ये लोग। मैं तो कह रहा ऊपर वाले से प्रे कर रहा हूँ कि जितने भी लोग जहाँ कहीं फंसे हो सुरक्षित अपने घर पहुँच जाएँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेटेड मोर देन 1074 1074 श्रमिक trains to allow migrants to return back to their hometown. These trains ferried more than 14 lakh workers. On this, 80% of the train terminated in Uttar Pradesh. UP was followed by Bihar, Madhya Pradesh. This also shown that these states have the max. और इससे क्या पता चला कि ये जो स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर काम करते थे। मतलब एक तरीके यहाँ के लोग, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी के लोग ज़्यादातर बाहर जाते थे। ठीक है ना, इससे ये पता चला कि यहाँ पर वर्कर बहुत है, लेबर क्लास बहुत है। अब देखिए इस ऑनलाइन इसे बनाने से, नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाने से कितनी नई नई चीज़ें पता चली हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कंप्लीट 4 ईयर ऑफ सक्सेस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वॉज लॉन्च इन मई 2016। द स्कीम हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 ईयर ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ इस 4 सालों में। स्कीम हैज सो फॉर हेल्प मोर देन 8 करोड़ फैमिलीज। अराउंड 8,432 करोड़ हैव बीन ट्रांसफर थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है ना, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, इसमें डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं। इन ऑर्डर टू मार्क द सक्सेस ऑन May 16, 2020 यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान इंटरेक्ट विद 1,500 बेनिफिशरीज, है ना। इसके तहत मतलब इतने लोगों से उन्होंने मिले क्या, मिल तो सकते नहीं कि मतलब समझ गए, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन शो किया कि हाँ आपको क्या बेनिफिट मिला इससे, ये सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें नोट की गई। ठीक है ना, कि कितने लोगों को बेनिफिट मिला और कितना जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उनका उन्हें रियल में बेनिफिट मिला या नहीं मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, in order to fight COVID-19 and also ease the life of the people of India during the lockdown, PM Modi launched a प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको पता होगा इसमें क्या अंडर द स्कीम फ्री फूड ग्रेन वर प्रोवाइडेड, फार्मर वर प्रोवाइडेड विद मनी ट्रांसफर अंडर आ PM किसान सम्मान निधि। मनी वॉज ट्रांसफर्ड टू वुमेन जनधन अकाउंट। ठीक है, आपको पता चल रहा 2 चरण में मतलब अभी तक पैसा भेजा जा चुका है। ठीक है ना, ऑल ओवर एव ऑल अंडर द स्कीम फ्री सिलेंडर वर प्रोवाइडेड। ये आपके आंसर राइटिंग में मदद करेंगी ये सारी चीज़ें। अराउंड 2.66 करोड़ सिलेंडर वर ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड 3.05 करोड़ फ्री सिलेंडर हैव बीन बुक्ड। अराउंड 5,000 करोड़ वर ट्रांसफर टू द प्रधानमंत्री उज्ज्वला अकाउंट टू ऑब्टेन अ फ्री सिलेंडर। समझ गए, ये आपके आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको ये नोट्स देता हूँ एक तरीके से, इससे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, तो ध्यान दिया करो। अब एक नई चीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंप्रूव हुई की है, नेक्स्ट जनरेशन बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट डेवलप्ड बाई ARCI साइंटिस्ट, एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी। सर इसका क्या बेनिफिट होगा? देखिए बेनिफिट मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हाथ की छोटी छोटी हड्डियाँ टूट जाती हैं। ठीक है ना, जैसे अब यहाँ क्या होगा कि अब अगर यहाँ प्लास्टर लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो इतना मूवमेंट रहता है कि ये नहीं जुड़ती है। बट क्या करेंगे, अगर इस तरीके के इम्प्लांट जो बायोडिग्रेडेबल है, देख रहे हैं कील टाइप की, ये बायोडिग्रेडेबल है, तो इसको डॉक्टर है मतलब एक तरीके से इंसर्ट कर देता, फिर जब आपकी हड्डी जुड़ जाती तो ऑटोमेटिक ये पिघल जाता वहाँ पर। ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जैसे टूटा हुआ था, इम्प्लांट लगा दिया गया, तो ये बायोडिग्रेडेबल। आइए देखते हैं क्या है ये। साइंटिस्ट ऑफ एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल अलॉन्ग विद श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इस टाइम बहुत न्यूज़ में है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है। हैव डेवलप्ड अ न्यू बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट। द इम्प्लांट वर डेवलप्ड फ्रॉम आयरन एंड मैग्नीज एलॉय। क्वेश्चन आ सकता है, आयरन और मैग्नीज का जो एलॉय है, मतलब इन दोनों को मिला के बनाया गया बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट। द एलॉय इज हाईली एप्लीकेबल फॉर मेकिंग बायोडिग्रेडेबल ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट एप्लीकेशन एंड स्टेंट। देखा नहीं आपको, बहुत सारे लोगों को टाँके वगैरह लगते हैं, तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपने देखा होगा पहले क्या होता है, जैसे एक पैर है किसी का, ये पैर टूट गया, ठीक है, तो उस पैर के बाहर इतने बड़े बड़े सरिये से आपको दिखते होंगे, है ना, लोहे के, स्टील के सॉरी। तो अब क्या है, अब बायोडिग्रेडेबल लगा दी जाएगी, जैसे वो ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो मेटल बायोडिग्रेडेड हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, दीज इम्प्लांट participate in the healing process, gradually degrade, maintaining mechanical integrity. They do not leave out any residue in the human body। कहने की बात क्या है कि पूरे बायोडिग्रेडेबल है और जब भी किसी के अंदर इम्प्लांट किए जाए कोई उनके अंदर रेसिड्यू नहीं रह जाएगा। ठीक है, दे आर सर्टेनली बेटर अल्टरनेटिव ऑफ करेंट इम्प्लांट्स।
अब सच बात है, जो इस टाइम इम्प्लांट्स देखे जा रहे हैं आपने देखे होंगे, तो उनसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे ये वाले हैं. Working during the degradation process, calcium phosphate deposit on the implant. This is caused due to the localization. When the calcium and phosphate getting deposit get saturated, they allow the cell to form a new tissue forming tissue. मतलब समझ गए कि क्या होता है कि अब ड्यूरिंग डिग्रेडेशन प्रोसेस, अब जब जो मेटल है जब वो डिग्रेडेड हो जाता है तो क्या होता है वहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट ऑन द इम्प्लांट. अब जैसे ये यहाँ एक तरीके से इम्प्लांट लगाया, अब जब वो डिग्रेड हो गया तो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है ना. दिस इज कॉज ड्यू टू लोकल लोकलाइजेशन. अब वहाँ के सेल की एक मैकेनिज्म होती है जिसके कारण वो डिग्रेड करेगा और जो उसके अंदर है कैल्शियम फॉस्फेट वो वहीं रह जाएगा. व्हेन द कैल्शियम एंड फॉस्फेट गेटिंग डिपॉजिट गेट सेचुरेटेड, और जब वो डिपॉजिट होता है तो वो सेचुरेट होने लगता है. दे अलाउ सेल दैट दे ग्लो सेल. मतलब अब कैल्शियम और जो फॉस्फेट है वो जो आसपास वाले सेल हैं उनको मतलब एक तरीके से प्रमोट करता है कि अब और नए सेल बनाए, टिश्यू बनाए जो ये घाव पूरा भर जाए, ठीक है. इस तरीके से ये वर्किंग करता है. करंट इम्प्लांट्स की बात कर लें. लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट सच ए टॉक्सिसिटी. सच बात है कि बहुत सारे लोग, आपने नहीं सुना है कि किसी के यहाँ इनके पैर में सरिया पड़ा है, तो बाई चांस कई बार क्या होता है, वो कई बार जैसे कि अच्छे मेटल का नहीं होता है, सस्ता होता है, तो क्या होता है उसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है. थ्रोम्बोसिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, मतलब जलन वगैरह है ना, और लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन पहुंच जाता है शरीर में. दिस साइड इफेक्ट्स आर नॉट प्रेजेंटेड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट. द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर आयरन, जिंक एंड मैग्नीज, ठीक है. इंडिया ज्वाइंट 61 नेशंस इन WHO टू आइडेंटिफाई जूनोटिक सोर्स ऑफ कोविड-19. कि मतलब मतलब कोविड-19 क्या किसी जूनोटिक सोर्स की वजह से फैला है, कौन सा है वो, क्या है, आइए देखते हैं. 18 मई की बात कर लें 2020, इंडिया ज्वाइन 61 अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कोविड-19. चाइना एंड US आर नॉट अ पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन. बहुत ही मतलब एक बड़ी आशंका जताई जा सकती है इन दो शब्दों पर, चाइना और US ने क्यों नहीं पार्ट लिया इनमें. आइए देखते हैं. द कंट्री टुगेदर मूव प्रपोजल एट द WHO टू आइडेंटिफाई zoonotic सोर्स. Only 3 permanent members of the United Nations Security Council have backed the resolution, namely Russia, France, and UK. The other country to support resolution include South Korea, Japan, Australia, South Africa, India, and New Zealand. मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई पता तो लगाओ क्या इसका zoonotic सोर्स क्या है. अब फ्रॉम द सार्क कंट्री ओनली इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश हैव साइन द रेजोल्यूशन. सार्क से अगर बात करी जाए तो कौन कौन कर रहे हैं, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश ने ही सिर्फ सपोर्ट किया है. अदर मेंबर्स सच एज श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव एंड अफगानिस्तान नॉट साइन द रेजोल्यूशन, ठीक है. उन्होंने इसमें साइन नहीं किया कि हम पता लगाने में मदद नहीं करेंगे, आप लोग पता लगा लेंगे तो हमको भी पता लग जाएगा, इस तरीके से. सिग्निफिकेंस की बात कर लें, द स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बिगर इकोनॉमीज स्पेशली चाइना, US आर पॉलिटिसलाइजिंग द ओरिजिन ऑफ द वायरस. अब अगर बात की जाए कि जैसे कि इन दोनों देशों ने हिस्सा नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो लोगों को एक तरीके से बहुत ज़्यादा शक है कि ये चाइना या US से निकला है, ठीक है ना. तो उसमें पता चलेगा कि कहाँ से निकला है, तो इसलिए बहुत सारे देशों ने हिस्सा नहीं लिया, बहुत सारे देश हिस्सा ले रहे हैं. चाइना ने, US ने भी हिस्सा नहीं लिया इसमें. रोल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. The World Organization for Animal Health will conduct a field mission to identify zoonotic source of the virus, है ना. World Organization of Animal Health क्या है? The organization was formed called OIE, Office International des Epizooties, ठीक है. It is an intergovernmental organization that support, coordinate and promote animal disease control, है ना कहीं एनिमल में जो भी डिजीज़ होती है उनको कंट्रोल कैसे करना है, वो डिजीज़ किस वायरस से, उसका क्योर कैसे करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें की मदद करती है. व्हाट इज़ जूनोटिक सोर्स, देखते हैं. जूनोटिक सोर्स आर एनिमल्स फ्रॉम विच द डिजीज़ कैन ट्रांसमिट टू ह्यूमन, ठीक है. अब आपको समझ में आ गया हो क्या है जूनोटिक सोर्स, ठीक है. वैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, जू है तो कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड है. सुपर अर्थ, देख रहे हैं आप, सुपर अर्थ डिस्कवर्ड. ये क्या है सर सुपर अर्थ, ये बताते हैं. द साइंटिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड हैव डिस्कवर्ड द सुपर अर्थ. इट पोटेंशियली होल्ड द कंडीशन टू सस्टेन, मतलब एक ऐसी कंडीशन इसके पास है इस सुपर अर्थ पर कि यहाँ पर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है. प्लीज नोटेड द सुपर अर्थ इज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ प्लानिट discovered that are same size orbiting distance as the earth, ठीक है ना. the host star
ऑफ द प्लानट इज 10% ऑफ द मास ऑफ सन, मतलब सूरज के 10% मास के बराबर इसका होस्ट स्टार है, ठीक है ना। अबाउट द प्लानट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द प्लानट इज लार्जर देन अर्थ, हैंस नेम सुपर अर्थ, इसलिए इसका नाम सुपर अर्थ रखा गया। द प्लानट कुड बी कोल्ड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एज द स्टार इज मच स्मॉलर देन द सन, और यहाँ के जो स्टार है वो सन से बहुत छोटे हैं। ड्यू टू दिस रीजन वाटर में एग्जिस्ट इन इट्स लिक्विड स्टेट बट माइट अकर एज आइस, हो सकता है कि आइस के फॉर्म में हो। एज द प्लानट इज हैवियर इन मास इट माइट टेक 617 डेज टू रिवॉल्व अराउंड इट्स स्टार, हो सकता है कि इतने ज़्यादा दिन लगे क्योंकि जितना ज़्यादा हैवियर मास है इसके कारण रिवॉल्यूशन में, ठीक है। द सुपर अर्थ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट माइट पॉजेस गोल्डीलॉक्स जोन इन द फ्यूचर। अब सर ये गोल्डीलॉक क्या है, बिल्कुल बताऊंगा। व्हाट इज गोल्डीलॉक जोन? गोल्डीलॉक जोन इज अ स्पेस अराउंड द स्टार, ये स्टार है इसके अराउंड जो स्पेस रहता है, वेयर टेम्परेचर एक्टली सस्टेन वाटर इन अ लिक्विड स्टेट। अब क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है तो क्या होता है कि जो बर्फ वगैरह रहती है तो वो लिक्विड स्टेट में रहती है, ठीक है ना। स्पेस ऑल्सो सपोर्ट लाइफ, ठीक है ना। अब यहाँ वाटर है तो कहीं ना कहीं लाइफ भी एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। द प्लैनेट इज 111 light year away from the earth and hence not very possible for human to reach the planet। अब जैसा कि जो आपका ये नया प्लैनेट है सुपर अर्थ, कितना दूर है, एक 111, मतलब समझ गए 111 लाइट ईयर अवे है। तो वहाँ की कंडीशन जैसी भी हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है, पर वहाँ पर ह्यूमंस का वहाँ पर पहुँचना बहुत ही, मतलब समझ गए, एक मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है द प्लैनेट इज 111 light year away from the earth, hence not very possible for human to reach the planet, ठीक है। अब गगनयान मिशन, इसरो टू टैप टेक्नोलॉजीज ऑफ लोकल स्टार्टअप, अब कहीं ना कहीं अब ये भी सपोर्ट कर रही है कि अब जो लोकल स्टार्टअप है कि भाई जो खाना ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो उसके तहत और भी आप कुछ अपने नए इनोवेशन करो जिससे कि सारी चीज़ें और लोगों को ऊपर वहाँ अच्छा खाना मिल पाए, ठीक है ना। नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के तहत लोकल स्टार्टअप में हेल्प मिलेगा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आइडेंटिफाइड 17 टेक्नोलॉजीज एट लोअर कॉस्ट फ्रॉम इंडिया स्टार्टअप टू यूज़ इन गगनयान। अब कहने की बात क्या है कि गगनयान मिशन में तकरीबन पता लगाया गया कि 17 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो लोअर कॉस्ट में इंडिया में मौजूद हैं, और हम गगनयान मिशन ने क्या किया, उनको एक तरीके से प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना, जिससे कि उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो इतना आपको पता चला गगनयान मिशन के तहत जो जो टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली हैं उनमें 17 टेक्नोलॉजी गगनयान ने चूज़ की हैं जो लो कॉस्ट में इंडिया में है और उनको इसमें यूज़ किया जाएगा। आइए देखते हैं। द टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई इंक्लूडिंग फूड, मेडिसिन फॉर एस्ट्रोनॉट्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, inflatable habitats, thermal protection technologies, and anti-radiation technology. ISRO will also share its intellectual properties with the companies participating in the mission, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं। इंडिया हैड सेंट इट्स, ध्यान देना, एयरफोर्स पायलट टू रशिया टू गेट ट्रेन फॉर गगनयान मिशन, ठीक है। अब आपको नई चीज़ में पता चली होगी, इंडिया हैड सेंट इट्स एयरफोर्स पायलट टू रशिया टू गेट ट्रेंड फॉर गगनयान मिशन। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा हो, कहीं ना कहीं आपको इतना पता चला होगा कि इंडियन एयरफोर्स पायलट सेलेक्ट किए गए हैं जो गगनयान मिशन के लिए बेस्ट रहेंगे, है ना, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग के लिए रशिया में भेजा गया। गगनयान मिशन, गगनयान इज अ क्रूड स्पेस प्रोग्राम ऑफ इसरो, है ना, इसके अंदर क्रू हो रहेगा। अंडर द प्रोग्राम 3 एयरफोर्स पायलट विल बी कैरिड to space. The crew mission is to be launched in December 2021 along with crew the female looking robot Vyomitra, है ना, व्योमित्रा। हाँ, अब एक नई चीज़ आपको पता चली कि इसके साथ एक फीमेल लुकिंग रोबोट व्योमित्रा भी भेजी जाएगी ऊपर, इस टू अकम्पनी दी एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर, मतलब कि एक तरीके से उनकी हेल्प रहेगी, इधर जाना, ये सामान लाना, ये रिसर्च करनी। अब बार बार अगर बाहर जाएगा स्पेस, अब जो उनका स्पेस शटल होता है तो उससे लॉस हो सकता है उनको, तो रोबोट को बाहर भेज सकते हैं। द रोबोट विल प्रोवाइड अ वार्निंग इफ द एनवायरमेंटल चेंज विद अ केबिन गेट अनकम्फर्टेबल टू दी एस्ट्रोनॉट्स एंड, और जो ये फ्लाइट रहेगी 7 दिन की रहेगी। अब इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अंदर का टेम्परेचर गड़बड़ होता है, कोई भी गड़बड़ी होती तो ये जो रोबोट है उसकी मदद करेगा। बैकग्राउंड, गगनयान मिशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 11th 5th ईयर प्लान, ठीक है ना। द टोटल कॉस्ट ऑफ द मिशन इज एस्टिमेटेड एट 124 बिलियन। अब बात कर लेते हैं कि रुपए 500 मिलियन
वॉज रिलीज इन 2012। इन 2018 गवर्नमेंट अप्रूव, 2018 में हद पार कर दी, 100 बिलियन रुपए इसके लिए मतलब एक तरीके से सैंक्शन कर दिया था कि इस मिशन गगनयान के लिए ये सारी इतना रुपया यूज़ कर सकते हैं। द प्लान ऑफ स्टार्टअप टू बी इन्वॉल्व वॉज ऑल्सो अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ड्यूरिंग द 5th ट्रेंच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान अनाउंसमेंट। 5th ट्रेंच जब आत्मनिर्भर भारत अभियान का लॉन्च हुआ तो उसमें जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने बोला था कि इसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड होंगी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो सारे लोकल स्टार्टअप हैं वो इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। बिफोर द स्कीम गवर्नमेंट हैड ऑल्सो लॉन्च द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। Thank you so much for watching this video. I hope you like it and don't forget to smile and don't forget to like, comment and share. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू।